जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्वसमर्थ सदा सर्वत्र वंदनीय परम पूज्य अनामी महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गुरु जी, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे तथा बच्चियों, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे, जो ऐसा अवसर मिला कि हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर एक स्वर में आप लोग भी बोलिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो नाम भजन में, जो सुख पायो नाम भजन में। जो सुख पायो नाम भजन में। जो सुख पायो नाम भजन में। सो सुख नाहि अमीरी में। सो सुख नाहि अमीरी में। मन लाग मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सब की सुन लीजिए। 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 कर गुजरान गरीबी में। कर गुजरान गरीबी में। मन लाग मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी। प्रेम नगर में रहनी हमारी।
नगर में रहनी हमारी भली बनियाई सबूरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लाग मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में हाथ में कुंडी बगल में सोटा 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 चारों दिशा जगीरी में चारों दिशा जगीरी में मन लाग मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में आखिर ये तन खाक मिलेगा आखिर यह तन खाक मिलेगा आखिर ये तन खाक मिलेगा आखिर यह तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में कहाँ फिरत मगरूरी में मन लाग मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में कहे साहिब सुनो भाई साधो कह साहिब सुनो भाई साधो कहे साहिब सुनो भाई साधो कह साहिब सुनो भाई साधो साहब मिली है सबरी में साहब मिले सबूरी में मन लाग मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लाग मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में जय गुरुदेव जय गुरुदेव उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी भक्ति बच्चियों सबको सादर सकते जय गुरुदेव। मन लागो मेरो यार फकीरी में, यानी इस संसार के तरफ से जब मन विमुख होता है तो उसे ये संसार की सारी चीजें व्यर्थ नजर आने लगती हैं। फकीरी का मतलब ये नहीं कि आप भिक्षा मांग के खाने लगे और आप दूसरे पे आश्रित हो जाएं और दूसरे का भला बुरा जो उसका अन्न है उसका बोझा अपने सर पे आप ला दें, ये मतलब नहीं है। फकीरी का मतलब है कि ये सारी संसार की दौलत से आपकी आसक्ति खत्म हो गई। कोई आपको अच्छा कहे या बुरा कहे, उन बातों से आपको फर्क नहीं रह गया। कोई आपको हार पहना करके, फूल की माला पहना करके सम्मान कर रहा है,
या जूतों की माला पहना करके आपका अपमान कर रहा है, इन बातों से आपको मतलब नहीं। आपने संसार को एक नाटक जैसा महसूस कर लिया कि यह संसार एक नाटक का मंच है और इस मंच पे मुझे ये मनुष्य जीवन का रोल करने के लिए दिया गया है और हम इस रोल को बाकायदा अदा कर लें। इसका कर्तव्य क्या क्या है, ये संत महापुरुषों से जानकारी लेकर के उसी तरीके से जैसे कि एक नाटक मंडली का पात्र अपने डायरेक्टर के दिशा निर्देश पे काम करता है, मंच पे जाकर के जैसा वो निर्देशक यानी डायरेक्टर उसको बताता है कि आप ये बातें इस तरीके से बोलेंगे, इस तरीके से आप एक्शन करेंगे, इस तरीके से आपके शरीर का भाव रहेगा, आपके चेहरे पे हाव भाव रहेगा। और यदि वो उसको बखूबी वहां पे प्रस्तुत कर पाता है तो बैठे हुए दर्शक उसकी तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करते हैं और उसको इनाम अकराम से भरपूर यानी अदा कर देते हैं, उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन जो आपको मिला हुआ है, संसार के रंगमंच में जो भी काम आपको आया है आप काम करो। गुरु महाराज ने कहा कि जो भी काम आपको मिल गया है उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से आप उस काम का अंजाम दो और उसको पैदा करके संसार के लोगों के साथ जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, बाल बच्चे, परिवार, समाज, इष्ट मित्र, नात मात जो भी आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ ये भाव रखो कि हमें इनसे लेना देना मेरा है। जो इनको देना है आप उनकी सेवा के रूप में दो और जो लेना है उनसे सेवा के रूप में आप ले लो। ये काम करते हुए आपकी उसमें आसक्ति न हो, ऐसी फकीरी की जरूरत है। फकीरी का मतलब है कि जो है जैसे है, हमारा सब कुछ है, कुछ भी हमारा नहीं है। यानी एक पैसा अगर जेब में है तो उसी को आप 1 लाख समझो और वो भी नहीं है तो समझ लो कि हम बहुत बड़े बादशाह इस वक्त हो गए हैं, सारा संसार मेरा ही है। इसलिए कहा कि हाथ में लोटा बगल में सोता, सारी जगत जागीरी में, सारी दुनिया चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा हमारी जागीरी, क्योंकि उसको क्या जहाँ पहुंचेगा वहीं सांझ में बयान कर लेगा। लेकिन ये आवश्यकता उसको नहीं है। इस फकीरी का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको करें। गुरु महाराज ने कहा कि काम करते हुए आप उससे अपनी आसक्ति न रखो, सेवा लो, सेवा दो और रास्ता लेकर के मनुष्य जीवन का जो असली कर्तव्य है आप परमात्मा का भजन करो। यहाँ के प्रपंचों में ना पड़ो, यहाँ के प्रपंच बहुत ही खतरनाक है। इन प्रपंचों का समाधान आप कर ही नहीं सकते, उतना समय ही आपके पास नहीं है। सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ प्रपंचों की रचना कर रहे हैं। और यदि आप परमात्मा के भजन में लग गए, जो चीजें आपको दिया, महापुरुषों ने कहा कि ये शरीर आपको मिला, इसमें आंख, कान और नाक है आपके शरीर में। ऐसे ही आपके अंदर की यात्रा में जब आप जो है लिंग शरीर में पहुंचोगे, लिंग लोक में यानी स्वर्ग और वैकुंठ में जब आप पहुंचोगे, वहां देवी देवताओं का लोक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही वहां जैसे आप यहाँ बातचीत करते हैं वैसे उस शरीर में भी लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, प्रेम व्यवहार करते हैं और वहां भी ईर्ष्या दोष झंझट वहां पे भी है। इसलिए गुरु वहां पे क्या करता है कि आपको उस रास्ते से निकाल करके कहता है यहाँ भी प्रपंच में आप मत पढ़ो। आप देखिए पुराणों में और ग्रंथों में इन देवी देवताओं की कितनी लड़ाइयां और कितने प्रसंग लिखे भरे पड़े हुए हैं। उसको पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि धरती पे तो कुछ है ही नहीं है। धरती से ज्यादा उस स्वर्ग लोक में भी झमेला है, वहां भी यही प्रपंच चल रहा। देवी देवता भी इसी प्रपंच में एक दूसरे से ऊंचा और नीचा दिखाने के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो वहां भी, लेकिन वहां भी आपके स्थिति यही 3 चीजें वहां भी आपके पास होगी, आंख होगा, कान होगा और नाक होगा। और उसके आगे आप वैकुंठ में जाएंगे, लिंग शरीर वहां भी यही आपको पास रहेगा। ईश्वर के लोक में जब सूक्ष्म शरीर आपको मिलेगा, जहाँ पे सब सूक्ष्म शरीर में ईश्वर विराजमान है ज्योति स्वरूप में, वहां भी आप जाओगे तो आपके पास वहां भी आंख, कान और नाक होगा। आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, नाक से सुगंधी का अनुभव करने का। लेकिन उन लोगों की सुगंधी इस मृत लोक, धरती लोक से सुगंधी से बड़ा अलग होगा। वहां का सुगंधी, यहाँ की सुगंधी का कोई तुलना नहीं, कोई उदाहरण, कोई प्रमाण ही नहीं है जिसके जैसे जिस तरीके से उनको बताया जा सके। उसके आगे भी आप जाएंगे, ईश्वर लोक के आगे ब्रह्म लोक में जाएंगे, वहां का शरीर आप धारण करेंगे। आप वहां पे कारण शरीर में होंगे और कारण शरीर में भी आप समझ लीजिए कि जो शरीर आपको मिलेगा उसमें भी आंख, कान और नाक होगा। वहां भी आवाज आप सुनेंगे, वहां की सुगंधी का आप अनुभव करेंगे, वहां के दृश्य को आंखों से देखेंगे। यानी हर जगह से जो आप इस संसार का दृश्य देख रहे हो
उससे अजूबा दृश्य आपको लिंगलोक में, उससे अजूबा आपको सूक्ष्म लोक में, उससे अजूबा आपको ब्रह्मलोक में, और आगे आप जाओगे पार ब्रह्म के लोक में, जहाँ पे भी वहाँ पे भी आपका जो है यानी ये जो वहाँ का दृश्य, वहाँ की सुगंधी और वहाँ की आवाज आपको यहाँ से मनोहर और बुलंद सुनाई पड़ेगी। उसके आगे आप जाओगे महाकाल के लोक में, वहाँ भी आपकी शरीर होगी और शब्द रूप में, उस शब्द रूप के शरीर में आपके पास जो कान होगा, आंख होगा और नाक होगा, वहाँ भी आप सारी चीजों को देखोगे, सुनोगे और समझोगे, लेकिन शरीर का यह स्थूल रूप नहीं होगा, वो एक अलग तरह का प्रकाश स्वरूप आपका शब्द रूप है। उसके आगे आप अपने अमरधाम सतलोक अपने पिता के पास जब पहुंचोगे, वहां भी आपके अंदर यह शरीर होगी, यानी वहां के शरीर उस रूप में होगी, उस प्रकाश स्वरूप में होगा। आपके वहां भी आंख, कान और नाक होगा, तीनों चीजें वहां पे होगी। वहां की सुगंधी, वहां की आवाज और वहां का दृश्य और ही मनोहर और बड़ा अजूबा और होगा, जिसका वर्णन कोई जबान से नहीं कर सकता। जो देखा वही समझ सका, जो नहीं देखा वो कल्पना करके कुछ भी नहीं कह सकता है। उसकी कोई वाणी और वर्णन न किसी ग्रंथों में मिलेगी, न किसी ने उसको वर्णन किया, क्योंकि वो चीज वर्णन के अंतर्गत आ ही नहीं सकती है शब्दों में जो है। और वहां पहुंच करके जब आप अपने पिता के साथ मिलते हैं, यानी जिनको आप अपना घर आपका है, अपने वहां आप जाएंगे तो उस समंदर में बूंद मिल करके उस समंदर बन जाती है, और उसी में से जब आपका इच्छा हो आप रहे, फिर लौट करके आप इधर आए, और उससे आगे भी आप जाते हैं। जो आपके आगे की यात्रा है वो अगम लोक, अलख लोक है, अगम लोक है, और इसके बाद आपका निज धाम अनामी धाम है, जहाँ से परम संत आते हैं और आपको भी वहीं तक ले जाते हैं। संत महात्मा के अंदर ये गुण होता है कि वो आपको पारस बना देते हैं। पारस पत्थर जो सुना गया है, शायद किसी ने देखा कि नहीं देखा, या कहीं देखने का मिला नहीं, लेकिन उसका वर्णन किया गया है कि पारस पत्थर लोहे को छू के सोना बना देता है। ये गुण उसके अंदर है, लेकिन लोहे को पारस नहीं बना सकता है। लेकिन संत क्या करते हैं, जीव को सोना तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन यदि उन पे विश्वास और भरोसा रखा, उसके मार्ग को रखा, तो उस जीव को भी पारस ही बना देते हैं, अपने जैसा ही बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। तो ये गुण संतों में है, महापुरुषों में है। लेकिन ये कब होगा, जब आप इस संसार की आसक्ति से हटाओगे और अपने जीवन को इन्हीं गृहस्थी में रहते हुए अपने आप को फकीर आप बना लोगे, फकीरी के जीवन में आप आओगे। फकीरी का मतलब यही है कि आपकी उससे कोई आसक्ति नहीं, जो काम आपको मिला आपको काम करो, दुकान दफ्तर का काम, धंधा बिजनेस का काम, जो भी आप कर रहे हैं उसको ईमानदारी और मेहनत से करें। किसी से आपके द्वारा किए गए धंधे में या किसी के द्वारा आपकी की हुई सेवा में कष्ट ना हो, उचित उसका मेहनत आना और मेहनत करें, उचित पारितोषिक और उचित मेहनताना लें, और उसी में से आए गए का सम्मान करें, बाल बच्चों की सेवा करें। समय सबके पास 24 घंटा ही है, उसी 24 घंटे में से ये सब काम करते हुए समय निकाल करके सुबह शाम उस परमात्मा का भजन भी करें। नहीं तो ये संसार का प्रपंच इतना विचित्र है, इस प्रपंच में आप सोचो कहीं सुख मिल जाए तो नहीं हो सकता है। एक दृष्टांत यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि एक हंस और हंसनी का जोड़ा, यानी दो जोड़े, एक हंस और हंसनी आपस में पति पत्नी जैसे होते हैं, ऐसे समझो वो भी पक्षियों में एक दूसरे के साथ संबंध उनका रहता है। यही सारा काम जो मनुष्य में है पशु पक्षियों में भी है। तो इधर उत्तराखंड से उत्तर की तरफ समझो नेपाल से दूसरे देश से जहाँ अलग तरीके का शासन था उस समय राजाओं का, यहाँ पे प्रजातंत्र भारत में था, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से दूसरे देश चलते, जैसे लोग चले जाते हैं परदेश जाते हैं कमाने के लिए, उनको अच्छा धन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। जिसके भाग्य में होता है वो धन रुपया, धन दौलत रुपया पैसा गांव में भी मिलता है, प्रदेश में भी मिलता है, और नहीं भाग्य में रहता तो कहीं नहीं मिलता है। तो वो लोग वहां से निकले कि वहां हमको अच्छा सुख मिलेगा, और ये विचार करके चल पड़े और चले आए। तो उड़ते उड़ते जब आए और जब भारत पहुंचे, इस देश की धरती के प्रखंड में पहुंच गए, उन्हें कहा रात हो गई, आज विश्राम किया जाए, प्रजातंत्र तो यहाँ कल से यहाँ पे आनंद लेंगे और चलेंगे। एक पेड़ पे बैठ गए। तो पक्षी तो कहाँ नीचे बैठेंगे नहीं, ऊपर ही बैठेंगे, कोई भी पक्षी ऊपर ही बैठता है। तो वहाँ एक बड़ा पेड़ था, लेकिन वो पेड़ में एक भी पत्ती नहीं थी, सब झंखाड़ था। बैठ गए, ठीक है बैठना था, बैठ गए ऊंचा देख करके। उनको रात का समय कोई पत्ती से क्या कुछ खाना पीना उसमें तो था नहीं। हंसनी ने देखा कि उस पूरे जंगल में, पूरे बाग में किसी पेड़ में कोई पत्ती नहीं था। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा क्या यहाँ पे आप कह रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे,
उधर सब अच्छा रहेगा, तो क्या यहाँ ऐसे ही जंगल पेड़ और पहाड़ पेड़ पौधे हैं जिसमें कोई पत्ती नहीं हो, सारी की सारी पत्तियां नहीं गिरी हुई है? तो हंस ने कहा कि देखो उस डाल पे देखो एक उल्लू बैठा हुआ था। तो उसने कहा देखो जो उल्लू बैठा हुआ है, इसी उल्लू ने इस जंगल को, बागीचे को, इस बाग को वीरान कर दिया, उल्लू ने वीरान कर दिया जंगल को। तो कहा कि जो एक बाग को खत्म करने के एक उल्लू काफी है, जब हर डाल पे उल्लू बैठा तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, तो क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ तो अभी एक दिखाई पड़ता है, अभी आगे आप देखते चलो इस प्रजातंत्र में। एक बार दो बार उसने इशारा किया, लेकिन अब उल्लू जब उसने सुना तो उसको क्रोध आ गया। तो उसने कहा रात में तो कुछ नहीं, लेकिन सुबह मैं बताता हूँ। तो सुबह जब ये लोग चलने को हुए तो जोर से चिल्लाया कि अरे भाई तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हो? तो हंस ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और बोला मेरी औरत को लेकर के आप कहाँ जा रहे हो, कैसे आप जा सकते हो? तो उसने कहा भाई तो हंसनी मेरी औरत है। बोले क्या बात आप करते हैं, ये मेरी औरत, आप उसको लिवा के ले जा रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। और उसने हल्ला किया, बोले आप ठहरो, यहाँ पे जो यहाँ का न्याय होता है, यहाँ पंचायत है, प्रजातंत्र है, और पंचायत हम कराते हैं, पंचायत में जो फैसला हो जाएगा वो हम लोग कराएंगे। तो हंस ने बोला भाई ठीक है, जो सही है सही है, यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं सकता, हंस की औरत हंसी होगी, उल्लू की उल्लू होगी, उसमें कोई एक पक्षियों में ही नियम कायदा बना हुआ। तो जब वो गया तो अपना जा करके पंचायत बुला के लाया, तो उस पंचायत का मुखिया जो नियुक्त हुआ उस दिन, वो उल्लू को ही नियुक्त कर दिया। तो उल्लू पंचायत का मुखिया बना और पंचायत शुरू हुई। पंचायत ने इनका सबका विषय सुना, शिकायत सुना कि भाई क्या शिकायत है। उल्लू ने कहा मेरी औरत को ले जा रहे हैं। हंस ने कहा नहीं मेरी औरत है। बोले ठीक है, पंच इस पे विचार करेंगे। तो पंचों ने आपस में विचार विमर्श किया, सारी बहुत देर तक मंत्रणा चली, और बहुत विचार विमर्श करने के बाद में मुखिया जो मेट था, मुख्य था, उसने पक्षियों से कहा कि भाई देखो ऐसा है, बात तो इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये 100% सही है कि हंसनी उस हंस की ही औरत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये परदेशी चला जाएगा यहाँ से, और ये उल्लू यहीं पर रहेगा, तो कभी कभार अपने काम आ सकता है, ये तो कोई अपने काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरे समझ में ये आता है कि फैसला उल्लू के पक्ष में दे दिया जाए, अपनी बिरादरी का भी है, और पक्षी वो भी अपने पक्षी बिरादरी का, अपने लोकल है, क्षेत्रीय है, वो अपने काम आएगा, फैसला उसी के पक्ष में कर दिया जाए। तब तो उसकी बात, क्योंकि मुखिया था उस दिन का, तो उसकी बात कौन काटेगा, वो हो गया, फाइनल कर दिया, सुना दिया फैसला। और पहले ये लोग उनसे वायदा ले लिए थे दोनों से, हंस और उल्लू से, कि भाई जो हम लोग फैसला करें तुम्हें मान्य होगा। तो हंस सीधा साधा उसने भी कहा भाई ठीक, प्रजातंत्र यहाँ न्याय होगा, पंच परमेश्वर है, कोई दिक्कत, उसको विश्वास था। बोले ठीक है, और उल्लू तो मान ही रहा था, उसे मान लिया। जब ये फैसला उन्होंने सुना दिया कि भाई हम लोग पंचों ने निर्णय लिया है कि ये हंसनी इसी उल्लू की है, हंस क्या कर सकता था, दुखी हुआ, लेकिन दुखी मन से उसको जाने का अवसर हुआ, अपना वो चल पड़ा वहां से। लेकिन जब वो थोड़ी दूर तक गया और सारे पक्षी जब चले गए, तो उल्लू ने उसको बुलाया, इधर आओ, हंस को बुलाया कि एक बात सुनते जाओ। तो आया, बोला क्या कहना है, और कुछ अभी आपका बाकी, हमको भी रोकना है क्या, फंसाना है कहीं? तो उसने कहा नहीं फंसाना है, तुमको मैं बता देता हूँ, ये जो आप कह रहे थे आपको उसकी मैं शिक्षा दे रहा हूँ। आप, मैं भी जानता हूँ कि हंसनी तुम्हारी है, मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरे किसी काम की नहीं, मैं इससे क्या काम करूँ, इसके काम मैं भी नहीं आ सकता हूँ। ये अलग, तुम लोग अलग भोजन है, मेरा अलग भोजन है, मेरी अलग दिनचर्या है। उस दिनचर्या में इसको नहीं फबेगा और इसकी दिनचर्या हमें नहीं फबेगी, मैं जानता हूँ इस बात को। आपको ये शिक्षा देने के लिए हमने कहा था कि कभी भी किसी के ऊपर दोषारोपण बिना जानकारी के नहीं करना चाहिए, और इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए। जो संसार का प्रपंच है, इस प्रपंच में पढ़ने के बाद नतीजा यही होता है। तो आप ले जाओ इसको, हमारा कोई बात नहीं। कभी ये नहीं कहना कि किसी उल्लू ने ये बाग वीरान हुआ इन पंचायतों, इन पंचों की वजह से, जहाँ सिर्फ योजना और प्लान ही बनता कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये बना देंगे, वो खा देंगे, इसको खड़ा कर देंगे, इसको निकाल देंगे, और ऐसा विकास कर देंगे। आखिर में विकास करते करते विनाश ही होता, कोई विकास होता नहीं है। आज जितनी चीजें देश में बनाई गई हैं, आप देखिए कि 50, 60, 70 साल हो गया देश को आजाद होकर के, जितनी चीजें निर्मित हुई हैं उन तमाम चीजों से सिर्फ और सिर्फ विनाश की बू आती है, कोई विकास की बू नहीं आती है। कहीं भी आप सुनिए कि ये फैक्ट्री लीक हो गई, वहां से जहाज लीकेज हो गया, ये पुल गिर गया, ये मकान गिर गया, ये ऐसा। अरे भाई ये सब चीजें आज के 100 साल पहले कोई घटना इस तरीके से नहीं सुनाई पड़ती थी।
उस समय जो चीजें निर्मित की हैं, उस समय राजाओं महाराजाओं के समय में, अंग्रेजों के समय से निर्मित की हुई चीजें 100-150 साल की हो गई। आज भी वैसे सकुशल वो बिल्डिंगें चल रही हैं, वैसे वो पुल चल रहा है, वैसे सारी चीज चल रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं आई, क्योंकि वो लोग उस काम को करते थे, पैसा वो भी कमाते थे, लेकिन उनके अंदर एक मानवता था, एक व्यवहारिक बात। आज वो चीज नहीं रह गई है। तो इस प्रपंच में ऐसे ही ये जीवन अगर हमारा ऐसे प्रपंच में रहा और हम इस संसार के प्रपंच को हम सुलझाना चाहें कि हम प्रपंच को सुलझा ले जाएंगे, तो प्रपंच को, यहाँ की धरती के प्रपंच को काल भगवान भी नहीं सुलझा सकते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि पुरुत्तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भागम दैवो न जानाति कुते मनुष्य। जिसने बनाया है उसी को नहीं पता तो तुम मनुष्य होकर के क्या जानोगे, तुम्हारे भाग्य की जानकारी कौन लेगा। लोग भविष्य वक्ता कह देते हैं कि ग्रहों की चाल का गणना करते हैं कि ये पत्रा, ये पूंजी, ये गणित, ये ज्योतिष लेकर के। आप ये बताओ कि आपका और आपके बच्चे का, आपके परिवार के मन में क्या है। जिस बच्चे को आपने पैदा किया आपको नहीं मालूम है उस बच्चे के मन में क्या है, दूसरा कैसे जान जाएगा उस बच्चे के मन में क्या है। आपका निजी बच्चा, आपको इसका ज्ञान नहीं है, दूसरा जान जाएगा कि आपके बच्चे के मन में क्या, बच्चा किस तरफ जाने वाला सुबह उठ करके, आपको उसको पता, आपको कैसे पता लगेगा, पड़ोसी को या किसी को कैसे पता लगेगा, आपको नहीं पता लगेगा। तो जिस ईश्वर ने इन ग्रहों को निर्मित किया है अपने काम के लिए, इन देवी देवताओं को निर्मित किया है, इनको बनाया है, जिस ईश्वर भगवान ने, शब्द उसको काल कहते हैं। काल का मतलब समय। समय जो जिस समय ने इनको निर्धारित किया, इनकी ड्यूटी जो दी है, वो इनकी चाल को, उसके चाल को आप समझ जाओगे। सामान्य किताब लेकर के, किताब लिखने वाला भी विद्वान और पढ़ने वाला विद्वान और गणना करने वाला विद्वान, आप उसके चाल को जान जाओगे कि वो कहाँ जाने वाला, कब क्या करने वाला है। गुरु महाराज ने कहा कि जितने भविष्य वक्ता है सारी भविष्यवाणियां फेल हो जाएंगे, पहले की क्या के आगे की कोई भविष्यवाणी करेगा नहीं हो सकता है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ संतों को पता है। उस काल के रहस्य को, ईश्वर के रहस्य को, इस प्रकृति के रहस्य को, इस संसार के रचना के रहस्य को सिर्फ संतों ने जाना, और संतों ने अपने भक्तों को, अपने जीवों को बताया, और उस रहस्य को बता करके और उसको दिखा करके उनको लेके चला गया। जिसको मालूम पड़ गया वो चुप हो जाता है। कहा कि सोई जाने जे देह जनाई और जानत तुम्हें तुम्हारी हो जाए। जानने के बाद वही हो जाता है, फिर वो कुछ कहता नहीं है। वो कहता कि चलो भाई आपको जरूरत है, हम आपको ले चलेंगे गुरु के पास। या उसके अंदर सामर्थ्य आ गया तो उसने उस रास्ते को बता दिया और बता करके उस जीव को वहां पहुंचा दिया, जहां का जीव वहां पहुंचा हुआ, बात खत्म हो जाती है। न वो कुछ समझता न वो कुछ जानता है। कहा कि इसने कहा कि ये बात अगम की, कहन सुनन में ना आए, और जो जानत सो कहत ने, कहत सो जानत ना आए। ये वर्णन नहीं किया जा सकता है। अंदर की यात्रा का कोई वर्णन करे नहीं हो सकता, बताया जा सकता है। इसको करो, करने का जो मार्ग दिया जाता है, जो संत महापुरुष रास्ता देते हैं, उस रास्ते पे विश्वास करके अभ्यास करने की जरूरत है, और उसको अपने आंखों से देख करके उसमें विश्वास करने की जरूरत है। मानने की चीज नहीं है कि गुरु ने कह दिया कि वो सतलोक है, बस मान के आप बैठ गए तो उससे कुछ नहीं होगा। सतलोक है ये विश्वास करो, लेकिन गुरु ने ये भी कहा इसको प्राप्त करो। जब आप प्राप्त करो तब आपका काम होगा। मानने के साथ साथ उसके कर्म को करो, उनके वचनों का पालन करो, और वैसे अभ्यास करो तो आपको देवी देवताओं के भी दर्शन होंगे, स्वर्ग वैकुंठ के भी दर्शन होंगे, और उस ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल पुरुष और सतलोक और अलग अगम अनामि पुरुष, जहाँ पे आपका अंतिम पड़ाव, वहां तक आपको वो गुरु पहुंचा देगा, अगर समर्थ गुरु है तो। लेकिन आप जब मान के बैठ गए, कुछ आप नहीं किए तो कुछ नहीं होगा। इसलिए उनसे रास्ता लेना और उस रास्ते पे अमल करके उस पर चलना, ये मुख्य रूप से अपना कर्तव्य बनता है। मनुष्य जीवन का यही एक लक्ष्य है। अगर जीवात्मा को जगा करके इसमें आपने अपने आप को सफल कर लिया तो आपका मानव जीवन सफल है। नहीं तो अनमोल जीवन, ये सांसों की पूंजी आपकी व्यर्थ जा रही है, लौट के आने वाली नहीं है। मनुष्य जीवन फिर मिलेगा, इसकी कोई गारंटी संसार में नहीं है। बोलो जय गुरुदेव, जय अपना गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है,
बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है। बोलो जय